साथियों, बरसात गई नहीं कि हम गार्डनर्स के पास ढेरों काम। पर वीडियो शुरू करने से पहले मेरे भाइयों बहनों साथियों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इजी गार्डनिंग में। और समय की रफ्तार देखिए कितनी तेज़ी से निकलते जाता है, पता ही नहीं चलता कि कब समय निकल गया। अपने धार्मिक त्योहारों के दृष्टिकोण से देखेंगे तो हम इसे 3 खंडों में बांट सकते हैं। पहले पुत्र पक्ष आया, फिर पितृपक्ष और अब मातृपक्ष चल रहा है। इन सब के साथ हमें गार्डनिंग भी करनी है और आगे सामने दशहरा दिवाली भी है। मतलब घर में भी काम और छत में ही काम, चारों तरफ काम ही काम। अब यहाँ देखिए, मैं इतनी बड़ी क्यारी को खाली कर रही हूँ। धूप दिखाना ज़रूरी है, मिट्टी पलटना ज़रूरी है, पर उसमें इतना बड़ा मेरा खट्टा भाजी का पौधा भी है। तो साथियों, मिट्टी के काम के साथ साथ इसका भी रेस्क्यू ऑपरेशन हो गया। इतने खूबसूरत से पौधे को ऐसे कैसे मैं मरने देती। आखिर मैंने इसे संभाल ही लिया, बचा ही लिया। साथियों, आप समझ सकते हैं मैं ऐसा वर्ड क्यों इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि एक पॉट से दूसरे पॉट में रिपोर्ट करना किसी भी पौधों को आसानी से हो जाता है, लेकिन एक क्यारी से हटाकर दूसरे जगह लगाना वो बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए आप देखिए मैं कैसे चारों तरफ से मिट्टी की गुड़ाई करके इसके जड़ों को ढीला करी। उसके बाद फिर आहिस्ते से, क्योंकि जड़ भी नहीं टूटना है और हम खाली बिना मिट्टी के पौधे को दूसरे जगह लगाएंगे तो उसके बचने की गारंटी बहुत कम होती है। तो इसे बहुत आहिस्ते से मैं उखाड़ी जड़ सहित, और फिर पहले से मैं एक छोटा सा ग्रो बैग तैयार करके रखी थी, जिसमें मैं कुछ नीचे सूखे पत्तियां डाली और उसके बाद मैं इसे लगा दी। और इसी जगह की मिट्टी से मैं इसे भरी हूँ, क्योंकि पौधे को अपनी मिट्टी व वहाँ के माइक्रोब से जो अनुकूलता रहती है वह नई मिट्टी में नहीं मिल सकती। सॉरी फ्रेंड्स, खुद ही काम करते हुए अकेले वीडियो बनाते हुए काफ़ी मुश्किल हो रही है। इस खट्टा भाजी के लिए जिनके पास जगह ना हो पर्याप्त रूप से, वो 4 गमले में 4-4 दाने डालकर इस तरह से पौध तैयार कर सकते हैं और उसे अच्छे से प्रूनिंग करते रहेंगे और काफ़ी बड़ा घना बना लेंगे, तो वो आपकी सब्जी के लिए सफिशिएंट रहेगा। फ्रेंड्स, आप लोग को मेरी धनिया की क्यारी याद है ना, केवल 1 ईंटे की ऊंचाई वाली। वहाँ उसका सीज़न ख़त्म होने के बाद मैं मॉसरोज लगा दी थी, जिसकी बिल्कुल भी मैं केयर नहीं कर पाई, फिर भी वो अपनी रंगत बिखेरते रहा अपने पूरे सीज़न भर। देखिए, घास फूस के बीच में भी लगा हुआ कई तरह के रंगों वाला मॉसरोज मैं यहाँ पर लगाई हुई थी, जो कि अभी मैं जब मिट्टी धूप दिखाने के लिए जब मैं अलग कर रही हूँ तो इन्हें भी मुझे हटाना पड़ा। अब यहाँ देखेंगे, जहाँ पर मेरी क्यारी थी वो प्लास्टिक के नीचे भी मैं अच्छे से धूप दिखाने के लिए उस जगह को मैं बीच में पूरा खाली छोड़ दी हूँ। 2 दिन तक मैं उसे ऐसे ही खुला रखूँगी और जगह न होने के कारण मैं किनारे किनारे मिट्टी रखी हुई हूँ, जिसे मैं बाद में इस जगह पर रख कर मिट्टी को मैं धूप दिखा लूँगी। जगह ना होने से देखिए किस तरह से हम लोग को जुगाड़ करना पड़ता है। साथियों, इस बात का आप लोग को भी अनुभव होगा कि जब हम एक काम करने चलते हैं पर उसके पीछे 4 और काम जुड़े रहते हैं, तो हो ही जाता है। अगर हम मन में ठान लें कि हमें ये भी करना है वो भी करना है, तो एक साथ 4-4 काम भी निपटते हैं। देखिए आज मैं क्या क्या की। मैं 2 जगह की क्यारी खाली की, साथ में 3 ग्रो बैग भी खाली की। यह वो क्यारी है जो मेरे बच्चे का कभी बचपन में बाथ टब हुआ करता था, जिसे मैं क्यारी का शक्ल दे दी थी, लेकिन अब भी वह डैमेज हो चुका है। उसकी हवा जो है वहाँ से निकल चुकी है और उसमें काफ़ी झंझट है, क्योंकि उससे अच्छा उसे हटा देना ही ठीक रहेगा। ऊपर वाला हिस्सा काट के अब मैं वहाँ पर ईंटे का जो है घेरा बनाकर एक नया क्यारी तैयार करूँगी। इस टब की लंबाई चौड़ाई अच्छी खासी थी, इसलिए मैं उसे क्यारी के शक्ल में इस्तेमाल कर रही थी। अब देखिए यहाँ पर भी वैसे ही कि मैं बीच का हिस्सा जो है खाली रखी धूप दिखाने के लिए। उसके बाद साइड में चारों तरफ से यहाँ भी मिट्टी पड़ी हुई है। कुछ समय बाद मैं इस मिट्टी को यहीं पर जो है अच्छे से पतली लेयर में फैला दूँगी, ताकि सभी मिट्टी का अच्छे से स्टरलाइजेशन हो जाए, यानी कि मिट्टी को धूप खिलाकर अच्छे से रोग मुक्त कर लिया जाए। मिट्टी तैयार करने की यह पहली और ज़रूरी शर्त है। उसके बाद ही हम इसमें अपनी फसल के अनुसार जितना भी खाद, रेत या और भी आवश्यक चीज़ें मिलाते हैं वो हम मिलाते हैं।
तो साथियों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।